जिंदगी देश के नाम कर दी, लड़ाई लड़ते रहे और आज वो उम्र के इस पड़ाव के अंदर हैं कि उनको देश की और देश की सरकार की जरूरत है अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए, अपने इलाज के लिए। लेकिन मोदी सरकार के पास पैसे नहीं है कि वो जितनी जरूरत है उसके हिसाब से वो आवंटन कर पाए। देश के सैनिक और देश के बीच में एक कॉवेनेंट बॉन्ड होता है। पूर्व सैनिकों के हेल्थ कोई बहुत अच्छी नहीं है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2026 में डिफेंस मैटर्स को लिया जा रहा है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारी लीडरशिप के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, खड़गे जी के लिए नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस के इश्यूज, सर्विंग सोल्जर्स और पूर्व सैनिक वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी पहली ब्रीफिंग जो कर रही है वो पूर्व सैनिकों के मुद्दों को लेकर कर रही है। जिस तरह से आपने देखा कि 29 दिसंबर को स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस जो पार्लियामेंट में है उसकी मीटिंग हुई थी। उसके अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और हमारे मेंबर कैप्टन विरियाटो, बाकी सभी लोगों के साथ उपस्थित थे। और इस बार जो मुद्दा था वो डिफेंस सर्विसेज एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डायरेक्टरेट अपनी ब्रीफिंग दे रहा था कि हम कितना कुछ कर रहे हैं। और वहां पर राहुल गांधी जी का जो मेन कंसर्न जो वहां पर आया कि एक्स सर्विसमैन लोगों की हेल्थ स्कीम जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। 30 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी, टोटल 72 लाख बेनिफिशियरी हैं एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के, जिनमें से 20 लाख बेनिफिशियरीज के बिल्स पेंडिंग है। 9,000 करोड़ से ज्यादा पेंडेंसी है। ये हैरान और दर्द देने वाली एक इंफॉर्मेशन थी। राहुल गांधी जी ने बड़े मुखर तरीके से इस चीज को उठाया। 20 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरीज के बिल्स पेंडिंग हैं, हॉस्पिटल्स के बिल्स पेंडिंग है। मैं एक एक करके आऊंगा उसके ऊपर। तो राहुल गांधी जी इतने व्यथित हुए इस चीज को देखकर कि हमारे अगर पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य के बारे में अगर सरकार सीरियस नहीं है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो सैनिकों के साथ हमेशा खड़ी रही है, पूर्व सैनिकों के साथ खड़ी रही है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खड़ी रही है, और वहां पर दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार बोलती है, लेकिन वो डिफेंस के चलते हुए सिस्टम को, डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके और डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जिस तरह से आपने पीछे देखा कि सर्विंग सोल्जर्स के साथ किस तरह किया, नई स्कीम को एक लॉन्च कर दिया गया, अग्निवीर जैसी स्कीम को, वो देश को कतई बर्दाश्त नहीं था। और उसके बाद जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आपके सामने पिछले कुछ समय के अंदर आए, और अब लास्ट नेल इन द कॉफिन, पूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी, उसको मालूम है कि उसको गारंटी दी गई है राष्ट्र के द्वारा कि अगर मैं हताहत होता हूं, मैं मारा जाता हूं, तो मेरे परिवार का जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, देश उठाएगा। और अगर मेरे को खुदा ना खास्ता अगर कहीं मेरे साथ कोई गलत चीज हो जाए, डिसेबिलिटीज हो जाए, सेहत में खराबी हो जाए, तो देश मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखेगा। ये कोवेनेंट बॉन्ड है, और इस कोवेनेंट बॉन्ड को तोड़ते हुए मोदी सरकार ने देश के पूर्व सैनिकों के साथ, जिन्होंने 30, 35, 40 साल तक देश की सुरक्षा की है, रक्षा की है, उनके इलाज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।
एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी स्कीम जो हेल्थ के लिए 1 अप्रैल 2003 को लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि ये एक कैशलेस और कैपलेस, कोई इसके ऊपर कैप नहीं है ये, और इसके लिए कोई भी पैसे की सीमा नहीं रखी जाएगी और पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी। तो ये एक रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 18 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट के अंदर दी गई थी। इस कैग की रिपोर्ट के अंदर साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन गोलमोल करके लिखा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ लिखने की ताकत नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने हाईलाइट किया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव कैशलेस एंड कैपलेस हेल्थ केयर टू ऑल एक्स सर्विसमैन इज द ड्यूटी ऑफ एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। और इस ECHS की स्कीम को जब बनाया गया था, ये कंट्रीब्यूटरी है। हम लोगों ने ऑफिसर्स इसके लिए 1,20,000 रुपया देते हैं रिटायरमेंट के समय, जवानों के JCOs के 60,000 रुपये और जवानों के 20,000 रुपये लिए जाते हैं। ये कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। इसके लिए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स को एम्पैनल किया जाता है। 4,000 से ज़्यादा एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं और तकरीबन 400 के आसपास ECHS की पॉलीक्लिनिक हैं। बहुत सारी पॉलीक्लिनिक ऐसी हैं जिनके अंदर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स नहीं। कैग ने कहा कि ये एक तो ज्योग्राफिकल एरिया पूरे देश का कवर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सैनिकों को बहुत दूर तक इलाज के लिए जाना पड़ता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि 2003 से लेकर और आज तक इतनी ज़्यादा एक्स सर्विसमैन की और जो तादाद बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से मैचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं की गई है। जो ऑथराइजेशन ऑफ मैन पावर है, जो फंड्स हैं, 2014 में आखिरी बार इनके जो रेट की रिवीजन की गई थी और 2014 के बाद अब सुनने में आया है कि अभी शायद वो कुछ, क्योंकि बहुत बड़ी हलचल हो रही है पिछले कई समय से, तो उन्होंने कुछ इंक्रीज़ की है। रिम्यूनरेशन जो स्टाफ की होती है वो इंक्रीज़ की है, लेकिन स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है या ऑथराइजेशन है वो नहीं बढ़ाई है। उसके बारे में बात करती है कैग। और इसके साथ साथ जो डेफिशिएंसी ऑफ मैन पावर है उसके बारे में कैग बात करती है कि उसको इमीडिएट तौर पे पूरा किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से ये एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी स्कीम पूरी तरह से आज डिस्ट्रक्शन की कगार के ऊपर खड़ी है, वो है फंड्स की अवेलेबिलिटी। मैं आपके सामने बजट पेश करना चाहूंगा, है ना। ये सब आधिकारिक तौर पर लिए हुए आंकड़े हैं और इसके मुताबिक जो 2023 और 24 के अंदर रिक्वायरमेंट थी 13,500 करोड़ की, लेकिन एक्चुअल उनको 9,831 करोड़ दिया गया। और उससे पहले का भी बैकलॉग 3,500 करोड़ का चल रहा था, जिसकी वजह से जो ये बैकलॉग है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब आप देख सकते हैं जो CFL है, CFL कैरी फॉरवर्ड लाइबिलिटीज 2023-24 में 3,500 करोड़ थी, 2024-25 में 5,400 करोड़ और इस साल के अंदर 6,000 करोड़। और अगर 8,000 करोड़ बजट एलोकेट किया जाता है तो 6,000 करोड़ पिछले साल के बिल्स को लिक्विडेट करने में लग जाएगा। तो इस साल के लिए सिर्फ 2,000 करोड़। जरूरत कितनी इस साल की आ जाएगी? 14,000 करोड़। और अगर इस साल ये 14,000 करोड़ नहीं दिए तो ये ECHS का चलता हुआ ढांचा पूरी तरह से बैठ जाएगा।